हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन यूपी स्टेट काउंसलिंग की फुल प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि राउंड 1 से लेके स्ट्रे वैकेंसी तक यूपी स्टेट काउंसलिंग कैसे कैसे होती है, क्या क्या रूल्स होते हैं। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। अगर आप हमारी टीम से पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी टीम सजेस्ट कर देगी कौन सा प्लान लेना चाहिए और कैसे आपको परचेज करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, यूपी की जो स्टेट काउंसलिंग है उसका शेड्यूल जारी हो चुका है। 18 से लेकर 28 जुलाई तक है। इसके रजिस्ट्रेशन है, यानी कि बेसिक रजिस्ट्रेशन होंगे और रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट होगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी। उसके अलावा चॉइस फिलिंग अभी नहीं होगी। चॉइस फिलिंग 30 जुलाई के बाद में होने वाली है। सभी स्टेट्स की चॉइस फिलिंग 30 जुलाई के बाद ही होगी। तो यूपी के अंदर क्या होता है, देखो यूपी के अंदर राउंड 1 से अपन शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन तो आप कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन तो आप राउंड 1, 2, 3 स्ट्रे वैकेंसी चारों में कर सकते हो। ऑल इंडिया का ही नियम लागू होता है इस पर एक तरीके से। फ्रेश रजिस्ट्रेशन हर राउंड में होता है अगर आपने पहले नहीं करवाया है तो। फिर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में राउंड 1 होगा। राउंड 1 की आप चॉइस फिलिंग कर दोगे। 30 से 4 अगस्त के बीच में होने वाली है टिपिकली। तो 30 जुलाई के बाद में आप राउंड 1 की चॉइस फिलिंग कर दोगे। राउंड 1 के बाद में 2 सिनेरियो बनते हैं। एक तो आपको कॉलेज अलॉट होता है, एक आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता। अलॉट नहीं होता तो आप डायरेक्टली राउंड 2 में एलिजिबल हो जाएंगे। डायरेक्टली आप राउंड 2 में एलिजिबल हो जाएंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब जब आपको अलॉट नहीं होता है नेक्स्ट राउंड में आप ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। अलॉट हो गया तो आपके सामने 2 सिनेरियो बनेंगे। आप उसको जाके ज्वाइन करते हो, आप उसको एग्जिट करते हो। एग्जिट मतलब ज्वाइन नहीं करने जाते हो, वहाँ पे एग्जिट करते हो। तो अभी फर्स्ट राउंड पिछले साल से यूपी में फ्री एग्जिट हो गया है। उससे पहले यूपी में ऐसा था कि फर्स्ट राउंड भी फ्री एग्जिट नहीं था, आपकी सिक्योरिटी मनी का लॉस हो जाता था। सिक्योरिटी मनी कितनी है? गवर्नमेंट सीट के लिए सिक्योरिटी मनी है 30,000 रुपये। प्राइवेट सीट के लिए जो यूपी के निजी मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए 2 लाख रुपए है, और जो निजी डेंटल कॉलेज हैं उनके लिए 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी है। ये यूपी गवर्नमेंट ने तय करी है, जो आपकी फर्स्ट राउंड में सीट छोड़ने पर रिफ़ंड हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड हो जाती है और आप राउंड 2 में डायरेक्ट एलिजिबल भी रहते हैं। आपका कोई नुकसान नहीं है। फिर अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका सामने 2 ऑप्शन रहते हैं। आप रिजाइन भी कर सकते हो अगर कॉलेज आपको पसंद नहीं आई बाद में। रिजाइन एक तरीके से एग्जिट की तरह ही हो जाएगा, फ्री एग्जिट की तरह, कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपको राउंड 2 में डायरेक्ट एलिजिबल कर दिया जाएगा। राउंड 1 की बात है बस। राउंड 1 में रिजाइन और एग्जिट दोनों फ्री होते हैं बिल्कुल। सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड हो जाती है और आप डायरेक्टली राउंड 2 में एलिजिबल हो जाते हैं। ज्वाइन करते हो तो आपके सामने अपग्रेड करवाने का भी ऑप्शन रहता है। आप वहाँ ऑप्ट कर सकते हो कि आपको अपग्रेड करवाना है या नहीं करवाना। येस और नो ऑप्ट कर सकते हो। नो आप ऑप्ट करते हो तो आपकी काउंसलिंग दी एंड हो जाएगी, उसके आगे आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। येस आप ऑप्ट करते हो तो आपके सामने वही है। सेकंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। सेकंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। फिर आप डायरेक्टली सेकंड राउंड में एलिजिबल हो जाओगे, चॉइस फिलिंग कर लोगे। फिर बात करते हैं राउंड 2 की। अब राउंड 2 में कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं? वो बच्चे एलिजिबल हैं जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आए। वो बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने राउंड 1 में फ्री एग्जिट किया है। हर टाइप का बच्चा एलिजिबल है इसके अंदर। वो बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने रिजाइन किया है। वो बच्चे एलिजिबल हैं जो अपग्रेड करना चाहते हैं। अपग्रेड करना चाहते हैं वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। हर टाइप के बच्चे राउंड 2 में एलिजिबल हैं, डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हैं। फिर राउंड 2 में भी 2 सिनेरियो बनते हैं। एक तो आपको कॉलेज अलॉट हुई, एक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुई। कॉलेज अलॉट नहीं हुई, डायरेक्ट आप राउंड 3 में चले जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। कॉलेज अलॉट होती है तो 2 बनते हैं चांस। एक तो एग्जिट करते हो आप, ज्वाइन नहीं करते हो। ये फ्री एग्जिट नहीं होता है, इसमें आपकी सिक्योरिटी मनी का लॉस हो जाएगा। आपकी जो 30,000 या 2 लाख रुपए आप देते हो, राउंड 2 की मिली हुई सीट को आप छोड़ नहीं सकते हो, आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। नहीं करते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी लॉस होगी, काफ़ी बड़ा नुकसान है, क्योंकि सिक्योरिटी मनी यूपी में काफ़ी ज़्यादा हाई है। ज्वाइन करते हो तो देखो अलॉट हुई है आपको यहाँ पे कॉलेज और आप उसको ज्वाइन करते हो। अलॉट मतलब यहाँ से 2 टाइप के अलॉटमेंट हो सकते हैं, या तो जिनका फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है या फिर जिनका अपग्रेड हुआ है बच्चों का। अपग्रेड कराने जो बच्चे गए थे उनका भी तो अलॉट होगा।
अब उनका कौन सा होगा, जो हायर चॉइसेस है वही अलॉट होंगी उनको, जो भरेंगे वो। अगर आपको जो कॉलेज मिली है, मान लो झांसी की कॉलेज मिली है, तो वो झांसी की कॉलेज लॉक्ड दिखाएगा, उससे ऊपर की चॉइसेस ये आपको भरनी है, उससे नीचे की चॉइसेस आपको नहीं भरनी है, वरना आप गलत चॉइस भर दोगे तो वो गलत अलॉट हो जाएगी आपको। फिर ज्वाइन आपको करना है, तो आप अगर बाद में ज्वाइन करके यहाँ अपग्रेड वापस से कर सकते हो राउंड 3 तक, यानी कि आपको क्या है, राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हो, राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड कर सकते हो, 3 राउंड में आप अपग्रेड कर सकते हो। राउंड 3 से आगे आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे एक्स्ट्रा वैकेंसी के अंदर, यानी कि आपको ए कॉलेज मिली तो उसको बी में कन्वर्ट कर सकते हो, बी कॉलेज को आप सी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये अपग्रेडेशन का नियम है, जो ऑल इंडिया का है वो कॉपी पेस्ट है यूपी के अंदर। अपग्रेडेशन के लिए यस एंड नो 2 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। नो करोगे तो आप आगे एलिजिबल नहीं होगे, आपकी काउंसलिंग एंड हो जाएगी। यस करोगे तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाओगे। करने कहाँ है ये, ऑफलाइन कॉलेज के अंदर करने हैं, जब आप ज्वाइन करने जाओगे तब। वहाँ पे एक छोटा सा आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, वहाँ पूछा जाएगा आपसे कि आप अपग्रेड करना चाहते हो नहीं करना चाहते। अगर राउंड 2 की ज्वाइन कर ली मान लो कॉलेज आपने, और आप उसको रिजाइन करते हो बीच में कि मेरे को तो कॉलेज पसंद नहीं है, मैं तो उसको छोड़ रहा हूँ, तो क्या होगा, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में थे तो आपकी एडमिशन फ़ीस फॉरफिट हो जाएगी। एडमिशन जो फ़ीस थी, कुछ अमाउंट होता है एडमिशन फ़ीस का, वो आपको नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी मनी जो आपने 30,000 रुपये दिए वो भी फॉरफिट हो जाएगी आपकी, वो भी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप प्राइवेट में हो, प्राइवेट सीट पे, तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, लेकिन जो फ़ीस है ना बाकी, वो आपकी वापस हो जाएगी ऐसे कैसे। इसमें कोई भी आपका पैसा रखा नहीं जाएगा, इसमें एडमिशन फ़ीस रखी जाएगी, और बाकी जो फ़ीस है 36,000 के अराउंड फ़ीस रहती है, 36,000 40,000 के अराउंड। एडमिशन फ़ीस 5-10 हज़ार रुपये होती है, वो रख लेंगे। उसके अलावा जो बची हुई फ़ीस है वो आपको रिटर्न कर देंगे। ये रिजाइन का रूल है राउंड 2 में। राउंड 2 से आप रिजाइन करते हो तो आपका ये सीनेरियो बनता है। अब रिजाइन कर दोगे और एग्जिट कर दोगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो चुके हो। आपको वापस से आने के लिए अगर राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फ्रेश सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो चुकी है। फ्रेश सिक्योरिटी मनी आपको जमा करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप राउंड 3 में एलिजिबल होने वाले हो। अब जिन बच्चों का अपग्रेड हुआ है वो क्या है, पहले ए कॉलेज थी, अब बी कॉलेज हो गई है राउंड 2 के अंदर, अपग्रेड उनका हो गया है, तो उनको नई वाली कॉलेज ज्वाइन करनी है, पुरानी वाली से डॉक्यूमेंट निकलवा के लाने हैं। पुरानी वाली कॉलेज क्या होती है, वो आपकी कैंसिल हो चुकी है। बहुत सारे बच्चे यही सवाल में अटके रहते हैं कि सर हमें एक पहले झांसी कॉलेज थी, अब हमें मेरिट मिल चुकी है, तो क्या हम वापस झांसी में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते आप। आपको जो अलॉट हो गई है नेक्स्ट राउंड में वही आपकी फ़ाइनल है, मेरिट आपकी फ़ाइनल है। उसको आगे फिर अपग्रेड कराना है तो आगे आप राउंड 3 में अपग्रेड करवा सकते हो। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि झांसी से मेरिट में गए तो मेरिट ही हो गई है आपकी, झांसी नहीं रही फिर आपकी। तो ये अपग्रेडेशन के रूल है। फिर राउंड 2 की तो अपन ने बात कर ली, फिर राउंड 3 की बात करते हैं। राउंड 3 में कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं? एक तो जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं वो एलिजिबल है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन एक तो न्यू कैंडिडेट्स कर सकते हैं, और एक जो राउंड 2 में एग्जिट लिया है या फिर रिजाइन किया है, ऐसे बच्चे भी फ्रेश रजिस्टर करवा के ही आएंगे। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर के बच्चे होंगे जो अपग्रेड करवाना चाहते हैं, जिनको राउंड 2 में कुछ कॉलेज मिली उसको वो अपग्रेड करवाना चाहते हैं, वो भी बच्चे होंगे। ये 2 टाइप के बच्चे इसमें आने वाले हैं। उसके बाद में अपन बात करें तो इसमें भी 2 ही सिनेरियो बनेंगे, नॉट अलॉटेड और अलॉटेड। अलॉटेड हुआ, बच्चा ज्वाइन किया, एग्जिट किया, 2 सिनेरियो बन गए। एग्जिट किया, सिक्योरिटी मनी का लॉस तो होगा ही होगा, बिल्कुल सिक्योरिटी मनी का लॉस होगा। और उसके बाद में क्या होगा, सिक्योरिटी मनी के लॉस के बाद में अपन काउंसलिंग से बाहर, काउंसलिंग एंड, क्योंकि राउंड 3 है, राउंड 3 में मिली हुई सीट छोड़ते हो ना आप, तो काउंसलिंग आपकी एंड हो जाती है। स्ट्रे में आप एलिजिबल नहीं होगे, स्ट्रे वैकेंसी में आप एलिजिबल नहीं होगे। अलॉट आपको नहीं हुई है तो डायरेक्ट स्ट्रे वैकेंसी में आप चले जाओगे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है, यूपी में ऑल इंडिया से एक ही रूल अलग है कि स्ट्रे वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सबको, चाहे आपको पहले किया हो राउंड 1, 2, 3 में कोई कॉलेज नहीं मिली हो, फिर भी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है 2,000 रुपये देके।
2000 रुपये यूपी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। सभी बच्चों को स्ट्रे वैकेंसी में मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन करना। एग्जिट वाले बच्चे तो स्ट्रे वैकेंसी में जा नहीं पाएंगे। फिर ज्वाइन करने वाले बच्चे हैं, ये 2 टाइप के बच्चे हो सकते हैं, या तो जिनको अपग्रेड हुआ था राउंड 2 में, मान लो उनको कुछ कॉलेज थी, वो अपग्रेड होकर नई कॉलेज हो गई है, तो पुरानी कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट ले आओ, नई कॉलेज में जमा करा दो। नई कॉलेज आपको ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। अपग्रेड वाली कॉलेज में आप अगर ज्वाइन नहीं करते हो तो आपकी काउंसलिंग एंड हो जाएगी और आपकी सिक्योरिटी मनी का लॉस हो जाएगा और एडमिशन फ़ीस भी आपकी फॉरफिट कर दी जाएगी। वो राउंड 2 के रिजिग्नेशन वाले रूल ही आप पे लागू होने वाले हैं और आप काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे। फिर बात करते हैं ज्वाइन करने के बाद में आगे अपग्रेडेशन तो होता नहीं है। अब किसी बच्चे को मान लो रिज़ाइन करना है, राउंड 3 ज्वाइन करने के बाद वैसे रेजिग्नेशन कहीं भी अप्लाई नहीं होता है, पर यूपी वाले वो कहते हैं कि स्ट्रे वैकेंसी के शुरू होने से 2 दिन पहले तक आप रिज़ाइन कर सकते हो। तो रिज़ाइन आप करोगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट सीट से आपकी फुल फीस वो फॉरफिट हो जाएगी। फॉरफिट यानी कि पूरी फीस गई है आपकी, जो 36,000 40,000 दिए थे आपने कॉलेज में, वो फीस भी गई, सिक्योरिटी मनी भी फॉरफिट हो जाएगी आपकी गवर्नमेंट सीट के लिए। और प्राइवेट सीट के लिए क्या होगा, आपने जितनी फ़ीस दी है ना उसका 50% फ़ीस वो फॉरफिट हो जाएगा। यानी कि आपने 15 लाख जमा कराया किसी में तो 7.5 लाख गए आपके, और सिक्योरिटी मनी भी फॉरफिट होगी आपकी। अगर किसी बच्चे की सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड हो गई है, यूपी वाले जल्दी सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड कर देते, तो फिर उसको वापस से डीडी बनवा के सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी अगर ये बच्चे रिज़ाइन करते हैं तो। और आगे नेक्स्ट ये एलिजिबल भी नहीं होंगे किसी भी राउंड में, अपने स्ट्रे में एलिजिबल नहीं होंगे। काउंसलिंग इनके लिए एंड हो गई है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अपग्रेड जिनका हुआ है उनका मैंने बता ही दिया। और फिर आते हैं स्ट्रे में। स्ट्रे में कौन एलिजिबल है, सब फ्रेश एलिजिबल है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन सबको करना है, 2000 रुपये सबको देने हैं। कौन एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने एग्जिट किया है राउंड 3 में, जिन्होंने राउंड 3 में ज्वाइन कर लिया है, ये बच्चे एलिजिबल नहीं है। जिनको राउंड 3 में अलॉट हुआ है कुल मिला के, क्योंकि अलॉट होगा वही तो एग्जिट करेगा और वही ज्वाइन करेगा और वही रिज़ाइन करेगा। तो अलॉट भी नहीं हुआ होना चाहिए राउंड 3 के अंदर। अलॉट हो गया तो आप बाहर हो। या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने सीट होल्ड कर रखी है, राउंड 1 में सीट ले ली, फिर आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन होल्ड तो कर रखी है उस सीट को, उस सीट पे ज्वाइनिंग दे रखी है, तो सीट कहीं भी होल्ड कर रखी है तो वो बच्चे भी एलिजिबल नहीं हैं। राउंड 3 में अलॉट है वो बच्चे भी एलिजिबल नहीं हैं। ये 2 टाइप के बच्चे स्ट्रे में एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद में स्ट्रे में भी 2 सीन बनते हैं। देखो, सिक्योरिटी मनी देखो उन बच्चों को ही जमा करानी है जिन्होंने पहले जमा नहीं करवाई थी। जिन्होंने करवा रखी थी उनको कराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी नोट अलॉटेड तो आप काउंसलिंग से बाहर हो गए, क्योंकि आगे कोई काउंसलिंग है नहीं। और अलॉट हुआ तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। एकमात्र ऑप्शन है आपके पास कि आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो नोट ज्वाइंट, तो आप 1 साल के लिए डिवेयर हो जाओगे। 2026 की नीट है वो, उसमें काउंसलिंग आप नहीं करा पाओगे। और ऊपर से आपकी सिक्योरिटी मनी तो फॉरफिट होगी ही होगी। अगर रिफ़ंड हो गई होगी पहले तो वो वापस से आपसे चेक बनवा के लेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा ज्वाइन आप करते हो तो आपकी काउंसलिंग एंड हो जाती है। आपने जो सीट ली है उसको जाके आराम से ज्वाइन करो। आगे आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आगे जो भी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी या कोई और भी राउंड होते हैं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आप सीट को लेके भी छोड़ते हो ना तो भी यही रूल लागू होगा। वैसे तो रेजिग्नेशन करने नहीं देंगे, बॉन्ड एप्लीकेबल हो जाता है। स्ट्रे वैकेंसी के 2 दिन पहले से बॉन्ड एप्लीकेबल हो जाता है। फिर भी कुछ बच्चे छोड़ते हैं बॉन्ड भर के भी, तो भी वो नेक्स्ट ईयर के लिए डिबेरी माने जाएंगे। तो ये मैंने सारे रूल आपको बता दिए हैं यूपी स्टेट काउंसलिंग के। सिक्योरिटी मनी, रजिस्ट्रेशन सब मैंने आपको बता दिया है। रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का वीडियो हमारे चैनल पे आने ही वाला है, वो भी आप देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप रजिस्टर कर सकते हैं। यूपी काउंसलिंग से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी डाउट बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके पूछिए। तो ये था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।